हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए ये लेसन नंबर 6 रहेगा हमारा स्टेलर इंग्लिश बुक से क्लास 5 और लेसन का नाम है द लेडी विद द लैम्प। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। आप सभी की बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये। ए बुक बैक एक्सरसाइजेज आप देख लीजिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। 1 का डी रहेगा, 2 का सी रहेगा और 3 का ए रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाएंगे। रीड दिस लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। नंबर 1, इवन आई वांटेड टू बी बैक होम एज अर्ली एज पॉसिबल। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम? ये वर्ड्स किन्होंने कहा और क्यों कहा, किसने कहा था और किससे कहा, ये वो चीज़ है। तारा सेड दिस टू हर डॉटर मीनल। तारा ने ये चीज़ अपनी डॉटर से कहा था जिसका नाम था मीनल। वेयर हैड द स्पीकर गॉन? स्पीकर कहाँ गए थे? द स्पीकर हैड गॉन टू द हॉस्पिटल। स्पीकर हॉस्पिटल गए हुए थे। वाई वॉज द स्पीकर अवे फ्रॉम होम? स्पीकर अपने घर से दूर क्यों थी? द स्पीकर हैड बीन इल एंड हैड टू बी ट्रीटेड इन हॉस्पिटल। क्योंकि स्पीकर बीमार थी और उसको इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए वो घर से दूर थी। नंबर 2, आई एम हियर टू कीप योर मामा कंपनी। मैं यहाँ पे तुम्हारी मम्मा का साथ देने के लिए हूँ, उनको कंपनी देने के लिए हूँ। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम? रीनी द नर्स सेड दिस टू मीनल। मीनल को कहा गया, जो कि छोटी सी बच्ची थी, उनको रीनी ने कहा, जो कि नर्स थी। बी, वेयर वेयर दीज वर्ड्स स्पोकन? ये वर्ड्स कहाँ पे बोले गए थे? दीज वर्ड्स वेयर सेड एट मीनल्स होम। ये मीनल के घर पे ये वर्ड्स को कहा गया था। किसके द्वारा? रीनी जो नर्स थी उसके द्वारा। वाई वॉज द स्पीकर देयर? स्पीकर वहाँ पे क्यों थी? द स्पीकर वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ मीनल्स मदर। मीनल की मम्मा की देखभाल करने के लिए नर्स वहाँ पे थी जिसका नाम था तारा। तारा कौन है? मीनल की मदर है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर दीज क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग वॉज तारा अवे फ्रॉम होम एंड वाई? तारा कितने दिनों से घर से दूर थी और क्यों? तारा वॉज अवे फ्रॉम होम फॉर अ वीक। तारा एक हफ्ते तक लगभग अपने घर से दूर थी। बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए। वॉट डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिसाइड टू डू व्हेन शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या डिसाइड किया जब वो 16 साल की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिसाइडेड टू बिकम अ नर्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इतने छोटे उम्र में ही, 16 साल की उम्र में ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक नर्स बनेगी। ठीक है, फटाफट देखते जाना, पॉज कर लेना आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो। What shocked Nightingale and the nurses when they reached the British hospital in Crimea? है ना, Crimea या क्रीमिया, जो भी इसको आपकी मैम ने बताया होगा, आप वही समझना। Florence Nightingale and the nurses with her were shocked at the unhygienic condition when they reached the hospital in Crimea. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उनकी नर्सेस बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। वहाँ के अनहाइजीनिक यानी कि गंदगी था वहाँ पे, बहुत गंदगी थी, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं रखी गई थी। वहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में थे, इसलिए वो लोग शॉक्ड हो गए थे कि हॉस्पिटल इतना गंदा, इस वजह से मरीज भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। नंबर 4, What was set up by Florence Nightingale for the benefit of the soldiers' treatment? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में क्या चीज़ को भागीदारी ली गई थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपार्ट फ्रॉम क्लीनिंग अप द हॉस्पिटल सेट अप अ स्पेशल किचन। उन्होंने एक स्पेशल किचन बनाया, पूरे हॉस्पिटल को साफ़ किया। अ लॉन्ड्री बनाई जहाँ पे कि कपड़े धुलते थे। अ क्लासरूम बनाया एंड अ लाइब्रेरी भी बनाया। क्लासरूम भी बनाया, लाइब्रेरी भी बनाया फॉर द सोल्जर्स बेनिफिट, सोल्जर्स के बेनिफिट के लिए। लेटर शी यूज्ड हर प्राइज मनी टू सेट अप एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल। उसके बाद उनको जो प्राइज मनी मिली थी उससे उन्होंने एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल को खोला। एंड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज विद इन इट, और उसी के अंदर में उन्होंने एक स्कूल भी खोला जो कि नर्सेज के लिए था। नंबर 5, हाउ डिड रिनी टेक केयर ऑफ तारा? रिनी ने तारा की देखभाल किस प्रकार की? रिनी टुक केयर ऑफ तारा ऑल डे, हर दिन वो उसकी देखभाल करती थी। गिविंग हर अ प्रॉपर डाइट, उनको प्रॉपर खान पान दिया गया, अच्छे से खाना वाना देती थी, मेडिसिन देती थी उनको और इंजेक्शंस भी देती थी समय समय पर। नोटिंग हर टेम्परेचर, हर बार उसको टेम्परेचर नोट करती थी कि फीवर तो नहीं है उन्हें। हेल्पिंग हर मूव अराउंड, उनकी मदद करती थी इधर उधर घूमने में। एंड रीडिंग टू हर
और उनके लिए पढ़ती भी थी किताबें अच्छी अच्छी। शी गेव एन अपडेट टू द फिजिशियन, और जो भी प्रॉब्लम होती थी वो फिजिशियन को बताती थी, यानी कि जो भी डॉक्टर्स थे उनको वो कंसल्ट करते रहती थी। नंबर 6, मेंशन एनी 2 गुड क्वालिटीज़ ऑफ रिनी। रिनी के 2 गुड क्वालिटीज़ बताइए। रिनी वॉज एफिशिएंट एंड केयरिंग। रिनी जो थी वो बहुत ही एफिशिएंट थी, यानी कि बहुत उसमें गुण थे, बहुत अच्छी देखभाल करती थी और बहुत ही केयरिंग नेचर था उनका। नंबर 7, व्हाट वॉज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ मैनी सोल्जर्स एट द ब्रिटिश हॉस्पिटल इन चिरेमिया। ब्रिटिश हॉस्पिटल चिरेमिया में जो हॉस्पिटल था, ब्रिटिश हॉस्पिटल, वहाँ पे इतने ज़्यादा सोल्जर्स की डेथ क्यों हुई थी? मैनी सोल्जर्स डाइड नॉट ओनली फ्रॉम इंजरीज, बहुत से सोल्जर्स के वहाँ पे मौत हो गई थी इंजरीज की वजह से नहीं, बट फ्रॉम टाइफाइड, उनको टाइफाइड हो गया था एंड कॉलेरा हो गया था, ये बीमारियाँ उनको हो गई थी एट द ब्रिटिश हॉस्पिटल इन क्रीमिया। ठीक है। नंबर 8, वाई वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉक डाउन द लॉन्ग डार्क कॉरिडोर्स विथ ऑफ द हॉस्पिटल इन क्रीमिया कैरिंग अ लैम्प। उनको लेडी विद द लैम्प इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो वहाँ के हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में घूमती थी अपने हाथ में एक लैम्प लेकर। कंफर्टिंग द पेशेंट्स एट नाइट, रात के समय में वो लैम्प लेकर घूमती थी और पेशेंट्स को कंफर्ट करती थी, यानी उनको आराम देती थी, उनकी अच्छे से देखभाल करती थी। फॉर दिस रीज़न दे नेम्ड हर द लेडी विद द लैम्प, इसलिए उनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। इसका जो चैप्टर है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो बुक नहीं है अभी, तो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स भी समझ लेने से क्या होता है कि बुक के स्टोरी भी आपको रिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे। तो आई होप कि आप सभी की अच्छे से हेल्प करी होगी मैंने, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से देना, घबराना नहीं, सोच समझ के आंसर करना, समझकर लॉजिकली आंसर करे, घबराए ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, और अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। शॉर्ट सेक्शन में देख लेना, नेम रिक्वेस्ट भी करती हूँ मैं। चलो, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।